This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी दिनांक 3 जून 2022 रसरत्न समुच्चय कुष्ठ चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कुष्ठकुठार रस सूतभस्म समम गंधम मृतायस्ताम्रगुगुल त्रिफला विषशुंठी च चित्रकंच शिलागत प्रत्येकं चूर्णितं कुर्यात् प्रत्येकं निष्कषोडश चतुष्षष्टिः करञ्जस्य बीजचूर्णं प्रकल्पयेत् चतुष्षष्टि मृतं ताम्रं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत् स्निग्धभाण्डात् खादयन् स्निग्धभाण्डगतं खादेत् द्विनिष्कं स्वरपुष्टजित् रसकुष्ठकुठारोऽयं गलत्कुष्ठनिकृन्तनः पथ्यं त्रिमधुरैर्दद्यात् तदभावे गुडौदनं पातालगरुडीमूलं लघुमधुपुष्पिञ्च धान्यकं स्थितया भक्षयेत्कर्षम् अतितापप्रणुत्तये लिह्यान्नागबलामूलं मध्वाज्यैर्वान्तितापनुत् अलग ही है। पारत भस्म 16 निष्क 64 ग्राम, शुद्ध गंधक 64 ग्राम, लोह भस्म ताम्र भस्म शुद्ध गुगुलु त्रिफला प्रत्येक 16 निष्क 64 ग्राम, शुद्ध कुचिला का चूर्ण 16 निष्क 64 ग्राम, विषमुष्टि। हाँ, चित्रक चूर्ण 16 निष्क तथा शुद्ध शिलाजित 16 निष्क, करंज बीज चूर्ण 64 निष्क तथा ताम्र भस्म 64 निष्क सभी संभागी लेने हैं। इन सबों को मधु तथा घृत में मिलाकर घृत स्निग्ध पात्र में रखे और 2 निष्क 8 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। यह कुष्ठकुठार रस सभी प्रकार के कुष्ठों को दूर करता है तथा गलत कष्ट को नष्ट करता है। यह रस इस रस के सेवन के काल में त्रिमधुर चीनी बृहद घृत शहद या घृत गुड़, तो त्रिमधुर का मतलब चीनी घृत और गुड़ ऐसा ले सकते हैं या शहद ले सकते हैं। चीनी घृत शहद अथवा घृत गुड़ शहद। तो चीनी के बदले में गुड़ है। इसके अभाव में
गुड़ भात दे, तदभावे गुड़ उदन। इसके सेवन काल में अति गर्मी होने पर इसकी शांति के लिए पाताल गारुड़ी मूल, मधुपुष्पी चूर्ण तथा धनिया का चूर्ण 1 कर्ष की मात्रा में मिश्री के साथ सेवन कराए। अधिक ताप गर्मी होने पर नागबला मूल के चूर्ण को मधु तथा घृत के साथ सेवन करावे। तो बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। सब चूर्ण इकट्ठा करने और घृत मधु में मिलाकर घृत युक्त भांड में स्निग्ध भांड करता इस प्रकार के रख देने हैं। कितने दिन रखे ये बताया नहीं गया। लेकिन ताम्र, पारद, गंधक, ताम्र, गुग्गुल, त्रिफला, शुद्ध कुचला, चित्रक, शुद्ध शिलाजित, करंज बीज और फिर ताम्र। तो ताम्र की मात्रा 2 जगह आई है। ताम्र गुग्गुल। ये ताम्र गुग्गुलू क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां भी ताम्र और नीचे फिर ताम्र आया है और प्रमाण वही है। तो ये शायद गुग्गुलू का ही कुछ प्रकार होगा। अथ वज्र तैलम, वज्रक्षीरम रविक्षीरम दुस्तूरम चित्रकद्रवम महिषी विड्भवम द्रावम सर्वांशम तिलतैलकम पचेत् तैलावशेषं तैलम प्रस्थमात्रकम गंधकाग्नि शिलाताल विडंगाति विषाविषम रिक्तकोशातकी कुष्ठम वचा मांसी कटुत्रयम हरिद्रादारु यष्ट्याभ सर्जिक्षारंच जीरकम कर्षांशम देवकाष्ठंच चूर्णम तैले विमिश्रेत् वज्रतैलमिदं ख्यातं वर्धनात् सर्वकुष्ठनुत्। वज्रक और महावज्रक बाजार में मिलते हैं एक्चुअली तैल। यहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा ये। ठीक है। तो इसमें चूर्ण मिलाने हैं उसके बाद में वर्जक्षीरम रविक्षीरम दुस्तुरम चित्रकद्रवम महिषी विभूतम द्रावम सर्वांशम तिलकतैलकम एतत् तैलापचेत् तैलावशेषं तु तत्तैलम प्रस्थमात्रकम। तो तिल तैल पाचन करना है। वज्र क्षीर, रवि क्षीर, दुस्तुर, चित्रक द्रव, महिषी विभव द्रव। तो चित्रक और महिषी पुरुष स्वरस और तिल तैल और वज्र क्षीर, रवि क्षीर। नंदकाग्निशिला ताल विडंगाति विषा विषम तिक्तकोशातकी कुष्ठम वचा मांसी कटुत्रयम हरिद्राद्वारु यष्टावम सर्जिक्षारंच जीरकम
कर्षांशम देवकाष्ठंच चूर्णम, जैसे भी चूर्ण इसमें मिलाने हैं। वज्रतैलमित ख्यातम वर्धना सर्व कुष्ठनु, ये थोड़ा अजीब है। अथ स्वर्ण क्षीर क्षिप्त्वा तक्रघटे पश्चात् कांचनी फल पंचकम तकरे जीर्णे समुद्रित्य पुनः क्षीर घटे पचे। क्षीरे जीर्णे समुद्रित्य जले प्रक्षाल्य शोषयेत् तच्चूर्णितं पंचफलम्। आता कुठे गेला फोन? धनंजय कुलकर्णीचा होता. नको, बंद झाला. कांचनी फलपंचकम तकरे जीर्णे समुद्रत्य पुनः क्षीर घटे पचेत् क्षीरे जीर्णे समुद्रत्य जले प्रक्षाल्य शोषयेत् तच्चूर्णितं पंचफलं मरीचानां फलद्वयं फलैकं मूर्छितं सूतं एकीकृत्य तु भक्षेत् निष्कैकं सप्तकुष्ठार्थः स्वर्णक्षीरसं रसोह्ययम्। स्वर्णक्षीर रस तो तक्र घट, इसमें कांचनी फल पंचकम, कांचनार का फल पंचक ये लेना है और पाचन करे। तकरे जीर्णे, जब सभी तकर जीर्ण हो जाए, समुद्र पुनः क्षीर घटे पचे, तो बीच में प्रक्षालन करना पड़ेगा और बाद में दूध के घट में पचन करे। घटक का मतलब यहाँ पे द्रोण संहिते तकरे। हाँ, कांचनी स्वर्ण क्षीरी, अच्छा तो कांचनार नहीं है, स्वर्ण क्षीरी है। जीर्णे शुष्के इत्यर्थः मूर्छित सूतम तज्जलीभूतं पारदम तथा गंधकेन रसप्राज्ञः सुदृढ़ं वर्धयेत् विषक् तज्जलाभो यदा सूतो विधाय घन चापलम दृश्यते सौ तदा ज्ञेयो मूर्छितो रसकोविदैः। तो स्वर्ण क्षीरी को तक्र में पचन करना है और फिर दूध में पचन करना है। जीर्णे क्षीर समुद्र जले प्रक्षाल्य शोषयेत्, और फिर पानी से धोकर सुखा देना है। तच्चूर्णितम पंचफलम मरीचानाम फलद्वयम, ये 5 फल चूर्ण और मरीच 2 फल चूर्ण, फलैकम मूर्छितम सूतम, और पारागंध की कज्जली 1 फल, एकीकृत्य तु भक्षेत निष्कैकम सुप्त कुष्ठार्थम स्वर्ण क्षीर रसो हेयम। तो सुप्त कुष्ठ के लिए इसका प्रयोग करना है। तो ये भी एक थोड़ा ठीक है, ऐसा बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सुप्त कुष्ठ, स्वर्णक्षीरी की जड़ 5 पल लेकर मट्ठा 1 घट 1 द्रोण 16 किलो में पकावे। जब मट्ठा जल जाए तब निकालकर दूध 1 घट में पकावे। दूध के जल जाने पर निकालकर जल से धोकर सुखा ले। इसके बाद उसका चूर्ण बना ले और वह चूर्ण 5 पल, मरीच चूर्ण 2 पल तथा मूर्छित पारद 1 पल अब एकत्र घोट कर शीशी में रख दे। इसमें से 1 निष्ठ की मात्रा में दे। सुप्त कुष्ठ को से पीड़ित व्यक्ति भक्षण करे। यह स्वर्ण क्षीरी रस है। स्वर्ण क्षीर रस। महाभल्लात तैलम यत्नात् विखंडितं कुर्यात् भल्लात शतपंचकम क्षिप्त्वा पश्चात् शनैर्बन्धौ तैले 12 पालिके यावत् तरन्ति ते पक्त्वा तत्तैलं पाचयेत् पुनः मधुपाके तु संप्राप्ते देवतार्यं तु तत्क्षणात् सर्वकुष्ठानि हन्त्याशु महाभल्लात तैलकम्। महाभैलात भल्लात आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यत्नात् विखंडितं कुर्यात् भल्लात शतपंचकम।
शतपंच का 105 ऐसा होगा, नहीं तो 500 होगा। बल्लातक गुणक पंचशत संख्यकम। पंचशत तो होगा 50। क्षिप्त्वा पश्चात शनैर्वह्नौ तैले द्वादश पालिके। और अग्नि पर द्वादश पालिका तैल, द्वादश पालिका तैल लेके उसमें डाल के पचन करें। यावत तरंत ते पक्वा तत्तैलम पाचयत पुनः। 500। शतपंचकम का मतलब 500 हो सकता है, लेकिन यहाँ इन्होंने 50 किया है पूर्व निपात करके। पंचशत तो 50 और 50 में थोड़ा डिफरेंस होगा। 50 500 होगा, 50 50 होगा। तो ठीक है, 500 लेकर चलते हैं। यावत तरंत ते पक्वा तत्तैलम पाचयेत पुनः। तो जब तक ये तैरने नहीं लगते तब तक करना है, और उस तेल को पुनः पाचन करें। मधुपाके तो संप्राप्ते यवतार्यम तो तत्क्षणा। और मधुपाक जब हो जाता है तो उसी क्षण उसको निकाल के सर्व कुष्ठानि अंत्याशु भमा भल्लात तैलकम। सर्व कुष्ठों के लिए ये तात्काल नाश करने वाला है। तो मधुपाक क्या है? थोड़ा देखना पड़ेगा। शत शतपंचकम असे आहे। मधुपाके पुनः पाकादेन मधुवर्णम मधुवहनं च जायते तदा इत्यर्थः। मधु जैसा वर्ण होने पर और मधुवहनं च न्याय जायते तदा। ये शायद गोडम्बी जो है उसका जो बीज है वो मधुर होता है, और वो खाते भी है वैसे। तो प्रसूता स्त्री को दिया जाता है ये गोडम्बी। तो उसमें बरलात तक के गुण मिल जाते हैं, लेकिन सौम्य रहते हैं, दुष्परिणाम नहीं होते। तो गोडम्बी का इस प्रकार का काफी प्रचलन है। तो शायद उसके जरिए, क्योंकि एक खंडकृत्वा टुकड़े करके बल्ला तक उसमें डालने हैं। यत्नात् विखंडितम कुर्यात् बल्लात शतपंचकम। तो 2 टुकड़े करने हैं। तो इसमें से तेल तो निकल आएगा, बल्लात का तेल। वो इसमें मिल जाएगा, तेल में मिल जाएगा। और ये लो तैरने लगते हैं भल्ला तक। एक थोड़ी मात्रा में करके देखना चाहिए। 5 ही भल्ला तक लेके टुकड़े करके तेल में डाल के क्या होता है इस प्रकार से। और हाँ, तेल की मात्रा कम है वैसे, द्वादश पलिक 500 भल्ला तक अगर है तो 12 पल करीबन उतना ही होगा, 480 ग्राम इस प्रकार का। कोणाचा तरी कॅमेरा चालू आहे। अगर किसी का कैमरा चालू है तो बंद कर दे, क्योंकि इसका ये बढ़ जाता है काफी।
वैभावरीचा चालू आहे. तो ठीक है विभावरी, तुम्हारा कैमरा ऑफ करो. तो ठीक है. महाभल्लात तैलम, महाभल्लात तैलम, ये भल्लात का सिद्ध तेल, भल्लात का तेल का तेल भी उसमें मिल जाएगा. तो ये एक ऐसा है, इंद्रलुप्त में मैंने एक प्रयोग देखा था. ससुन में मामा जोशी के यहाँ गया था. और एक इंद्रलुप्त की केस थी. पूरा मस्तक जो है वो ग्रस्त हो गया था. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भल्लात का तेल है, ऊपर से लगाओ. मैं तो सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में था, मुझे भी पता नहीं चला. मैंने पेंटिंग कैसे करते हैं उस प्रकार से उसमें तेल लगा. तो इनामदार मैडम थी वहां पे. वो मामा से बोलने लगी, अरे ये देखो ये पेंट कर रहा है. इतनी बड़ी मात्रा में तेल लगा रहा है. तो मामा जोशी ने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सहन कर पाएगा और केस निकल आएंगे, बाल निकल आएंगे. तो वैसे भी हुआ. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बल्लात का तेल अति तीक्ष्ण है, फिर भी कुछ व्यक्ति सहन करने वाले होते हैं. और अगर आपका जजमेंट सही है तो उससे तुरंत रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो मैंने वो देखा. बाद में फिर से मैं गया तो बाल उगे हुए थे. ये एक अलग बात इस प्रकार की रही. लेकिन अगर उसके एलर्जी हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. अतः त्रैलोक्य विजय तैलम, चूर्णम है यहाँ पे. रसंगंधम विषम तालम, स्वर्णक्षीरी रुदंतिका, वरुणाम्लेन संचूर्ण प्रतिनिष्कद्वयं द्वयं, क्षिपेत्तस्मिन् विशोष्याथ क्रमान्निष्कं यदा सदा लिहेत्, त्रैलोक्य विजयं तैलं सर्वकुष्ठहरं ध्रुवम्. यहाँ पे चूर्ण कर रहा है इसका. शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक की कज्जली, बचना, हरताल भस्म, स्वर्णक्षीरी, रुदंती, प्रत्येक 8 भाग सबको एककर घोटकर वरुण छाल के से निर्मित कांजी से भावित कर मर्दन करे. तो ये थोड़ा अजीब है. वरुण छाल की कांजी इस प्रकार की बनानी है. तो शायद काढ़ा बनाकर छोड़ दे और फिर उसमें अम्लता निर्माण होगी. इसको तेल, भल्लाता का तेल में डालकर सुखा ले. लेकिन यहाँ पे भल्लाता तेल कहाँ पे आया है? तो ऊपर वाला जो भल्लाता का है, वरुणाम्लेन मध्येन इत्यर्थः, अम्लजलेन वा कांजिकेन इत्यर्थः, तस्मिन् पूर्वोक्त महाभल्लातत तैले. ये टीकाकार ने भी किया है. विशोष्याथ क्रमान निष्कम सदा लिए. और फिर शोषण करके इसमें से निष्क सेवन करे. त्रैलोक्य विजयम तैलम सर्वपुष्टहरं ध्रुवम. कुष्ठांतक पर्पटी रसः, महा मार्तंड तैलम. शाकम निम्बांकोल्लवल्ली कोल्लवन्नी, ये काय वन्नी, राजवृक्षाक्षसृग्भवम, गर्भशुष्कम शुभम खंडम, नारिकेल प्रियालकम, वातारि चक्रमर्दस्य बीजम बाकुजीचन तथा, बाकुचिजन तथा, समम पाताल यंत्रेण तैलं ग्राह्यं प्रयत्नतः, प्रस्थौ द्वौ तिलतैलस्य कुष्ठचूर्णं फलद्वयं, स्वर्णक्षितिफलैकञ्च क्षिप्त्वा पक्त्वावतारय. पूर्वतैले चतुष्प्रस्थे तैलो भूते
विनिक्षिपे महामार्तंड तैलोयम लेपात तैलः अयम लेपात कुष्ठं नियच्छति अतिकण्डु कृमिं पाकं स्फोटकानि च नाशयेत् मरुजद्रुम विशेषः शाकवित्यस्य बीजमिति अनेन अन्वयः तो शाकबीजं च मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च ये गर्मिणी के मासानुमासिक कषाय में पहला कषाय इस प्रकार का है। वंदी बल्लातक राजा वृक्ष राज आरग बधा अथ अक्ष विभीतकः स्नुहि एषाम बीजम स्नुहि का बीज भी होता है। गर्भ इति गर्भ शुष्कम आवरणाभ्यंतरे स्वयमेव शुष्कम इत्यर्थः तो मूषा में डाल के सुखा देना है इस प्रकार। नारिकेल प्रियालकम नारिकेलन प्रियाल फल सुगंधि संबंधी शुभम प्रशस्तम पूति दोषादिरहितम इत्यर्थः खंडम वातारिक चक्रमर्दंच वातारिप एरेंड चक्रमर्द चाकुंदा इति प्रसिद्धः तस्य समम समभागम पाताल पाताल इति पातालयंत्र विधिस्तु प्रागवे प्रदेश पूर्वतैले शाकादिजानां बीजे इसमें आया नहीं है। तो ये आया ही नहीं है इसमें हिंदी में। ठीक है जाओ दे। तो वैसे काफी डिफिकल्ट है, छोड़ देते हैं। महामार्तंड तैल कांचनी तैल प्रयोगोपदेशः कुष्ठञ्च कांचनी तैलैः मर्द्याल्लेप्यं सुघर्षितम् तो स्वर्णक्षीरी का तेल बना के उसी का लेप वहां पे सुघर्षितम लेप लगाना। तो स्वर्णक्षीरी काफी इसमें आई है। कुमारी सैंधवम लेप्यम शुष्क कंडू हरम परम है। ये सिंपल है थोड़ा सा। शुष्क कंडू के लिए कुमारी और सैंधव, हाँ तो ये तो कर सकते हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। कुमारी का स्वरस बना के उसमें सैंधव डाल के शुष्क कंडू हर परम सैंधवेन महामुंडी लेपो हंति विपादिका महामुंडी लेप सैंधव के साथ ये विपादिका को नष्ट करता है। शिलाम शंभु बीजम वरं कुष्ठगंधम बरिचम तथा जीरकम देवधूपः निशा सर्पिषा वर्धितो मंदवारी हरेत काय कंडू व्रणस्फोट गंडाम। शिला शंभु बीजम तो पारद वरम कुष्ठगंधम मालूम नहीं ये क्या है। वराब त्रिफला होती है वरम कुष्ठगंधम कुष्ठगंध का कुष्ठ और गंधक ऐसा ले सकते हैं। मरिचम तथा जीरकम देवधूपः निशा सर्पिषा मर्दितो मंदवारी। मंदवारी अगर है तो शनिवार हो सकता है।
टीका में देखते हैं क्या है क्या। शनिवासरे शनैश्चरवासरे कायकंडू आदि वगैरह वगैरह। तो रात में शनिवार को इसका वर्णन करना है। हरत काय कंडू वर्णस्फोट गंडाम। तो शायद ये लेप शनिवार को बना के रखना है और फिर शनिवार को या दूसरे किसी बार को इसका लेप करना है, मर्दन करना है। फलैकं शुद्ध सूतस्य कर्कैकं शुद्ध गंधकम गंधतुल्यं मृतं ताम्रं सूतांशं मर्दयेद् विषम् सर्वतुल्यं पुनर्गन्धं दत्वा किंचित् विशोषयेत् वृताभ्यक्ते लोहपात्रे पश्चात् यावत् द्रवी भवेत् श्रद्धा पत्रे पटे वाथ पातयेत् पर्पटीं तदा माशैकं चूर्णितं खादेत् गजचर्म नियच्छति निष्कैकं बाकुची चूर्णं लेहयेत् अनुपानकम्। कुष्ठांत पर्पटी यह आया है। पारद एक पल, गंधक एक कर्ष, एक कर्ण 10 ग्राम कर्षी है, दोनों की कज्जली, ताम्रभस्म एक कर्ष, शुद्ध विष बचनाक एक पल, इन सबों को अच्छी तरह मर्दन करे और सभी के बराबर गंधक 120 ग्राम मिला दे और थोड़ा सुखा दे। इसके बाद गतलिप्त लोहे की कढ़ाई में छोड़कर पकावे जब तक यह द्रवीभूत न हो जाए। इसके बाद समतल जमीन पर गोबर रखकर उसके ऊपर केला का पत्ता रख दे और द्रवीभूत पदार्थों को गिरा दे और ऊपर से केला का पत्ता रखकर गोबर की पोटली से दबा दे। इस प्रकार परपट्टी तैयार हो जाने पर चूर्ण बनाकर रस के साथ रख ले और 1 मास की मात्रा में भक्षण करे। यह गजचर्म नामक कुष्ठ को दूर करती है। इसके अनुपान में बाकुची का चूर्ण एक निष्क शहद के साथ चाटे। शहद तो यहाँ पे ऊपर नहीं है लेकिन गजचर्म के लिए अलग योग है और बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। अत काशीश वज्रो रसः फलं रसं हि काशीशैर्युतं पंचगुणैः सह मर्दयद्यामपर्यन्तम् अर्जुनस्य त्वचो रसैः शरावसंपुटेरुद्ध्वा पटेत् क्रोडपुटेन हि रसः काशीशबद्धोऽयं मधुना वल्लतुल्यकः शाणबाकुचिकायुक्तः सेवितो हन्ति निश्चितं त्रिभिर्मासैः किलासं हि दद्रुण्यपि विशेषतः। तो किलास कुष्ठ और दद्रु इन दोनों के लिए योग है। शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध कासिस 5 पल, इन सबों को एकत्र खरल में रखकर अर्जुन की छाल के क्वाथ से 1 प्रहर तक घोटे और सुखाकर सराव संपुट में बंद कर वाराह पुट में विधिवत पुट दे। यह इस काशी से बद्ध रस को 1 वल्ल मात्रा में बाकुची चूर्ण 1 शाण 3 ग्राम की मात्रा में मिलाकर सेवन करे। यह 3 माह में किला से कुष्ठ तथा दद्रु कुष्ठ को अवश्य ही नष्ट करता है। तो ठीक है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है वास्तव में बनाने में। वैसे किलास श्वेत्र का ही पर्याय माना जाता है और काशीस का यहाँ पे पहली बार निर्देश हुआ है, ये भी
अलग है। अथ द्वितीय सर्वेश्वरः शुद्धसूतं चतुर्गन्धं खल्लेयामं विमर्दयत् वृत्तताम्राभर लोहानि हिङ्गुलं च फलं फलं सुवर्णं रजतं चैव प्रत्येकं द्वादश निष्ककं माशैकं वृत्तवज्रं च तालसत्वं फलद्वयं जम्बिरोन्मत्तवासाभिः स्नुह्यर्कविषमुष्टिभिः मर्द्यं हयारिजैर्द्रव्यैः द्रावैः प्रत्येकेन दिनं दिनम् एवं सप्तदिनं मर्द्यं तद्गोलं वस्त्रवेष्टितं वालुकायन्त्र इदं स्वेद्यं त्रिदिनं वधुना लघुनाग्निना आदाय चूर्णेत सूक्ष्मं फलैकं योजयेत् विषं द्विफलं पिप्पलीचूर्णं मिश्रः सर्वेश्वरो रसः द्विगुञ्जं भक्षयेत् शौद्रैः सुप्तिमण्डलकुष्ठचित् बाकुचिन् देवकाष्ठं च कर्षमात्रं सुचूर्णितं लिहेद् एरण्डतैलेन यनुपानं सुखाव। सर्वेश्वर रस शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध गंधक 4 पल। इन दोनों को खरल में रख एक प्रहर तक मर्दन करे। इसके बाद इसमें ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध हिंगुल एक एक पल तथा स्वर्ण भस्म, रजत भस्म 10-10 निष्क, वज्र भस्म 1 माश और हरताल बसत्व 2 पल। इन सबों को मिलाकर जंबीरी नींबू का रस, धतूर का रस, अड़ूसा का रस, सेहुन का रस, मंदार का दूध, कुचला तथा क्वाथ रस या क्वाथ, कनेर का दूध, इन प्रत्येक द्रव्यों के साथ अलग अलग एक एक दिन मर्दन करे। इस प्रकार 7 दिन तक मर्दन कर गोलक बनावे और शराब संपुट से में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी कर सुखा ले। इसके बाद वालू का यंत्र में रखकर 3 दिन तक मंद आंच से स्वेदन करे। इसके बाद निकाल कर महीन चूर्ण बना ले और शुद्ध वचना चूर्ण 1 पल तथा पीपर का चूर्ण 2 पल मिला दे। यह सर्वेश्वर रस है। इसकी 2 गुंजा की मात्रा में शहद के साथ भक्षण करे। यह सुप्ति मंडल कुष्ठ को दूर करता है। इसके सेवन काल में अनुपान के रूप में बाकुची का चूर्ण तथा देवदार का चूर्ण 1 कर्ष की मात्रा में एरंड तेल के साथ चाटे। यह कुष्ठ में हितकारक होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, ये काफी बनाना मुश्किल है। रस औषधि कैन रिड्यूस द नीड ऑफ शोधन इन कुष्ठ। सवाल अच्छा है। ऐसा है, ये 2 अलग अलग ट्रेंड है, पंचकर्म और रसायन। पंचकर्म और रसौषधि, उसमें ऐसा रहेगा कि अगर हम पंचकर्म करें और फिर बाद में औषधियों का प्रयोग करें, चाहे वनस्पति जो हो या फिर वस्तुशास्त्रीय हो, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन केवल अर्थशास्त्र से प्रयोग से जो कार्य हमें शोधन से होता है वो करवाना पड़ेगा। कुछ कुछ रसशास्त्रीय औषधियों के लिए पथ्य बताया गया है। तो उसके आधार पर ये कार्य शायद होगा और ये वीर्यवान होते हैं, उसके जरिए कार्य होता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो पंचकर्म करने वाले हैं वो रसशास्त्र के औषधों का प्रयोग करते ही है, ऐसा नहीं। जो रसशास्त्र का प्रयोग करने वाले हैं वो पंचकर्म प्रायशः नहीं ही करते, बल्कि उनको कोसते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है और केवल रसशास्त्र से काम हो जाएगा। दूसरी स्थिति ऐसी है कि पंचकर्म सभी व्यक्तियों में, रुग्णों में सूट होंगे ही या देने की अवस्था होंगी ही, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत बार बल बहुत कम होता है रुग्ण का और पंचकर्म दे नहीं सकते, ये निश्चित है। तो ऐसी हालात में
रसशास्त्र के औषधियों का प्रयोग जरूर हो सकता है, लेकिन एक बार बीमारी कम हो गई या फिर बल वृद्धि हो गई तो फिर भी पंचकर्म के बारे में सोचना जरूरी होगा, क्योंकि वो थोड़ा आसान तरीका है। दोष को अगर बाहर निकाल देंगे तो पुनः पुनः होने की संभावना इसमें कम इस प्रकार की रहेगी। और रसशास्त्र की औषधियां अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। उसमें अगर शॉर्टकट्स लेंगे या उसके दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा तो वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो औषधियां बनने में काफी समय लगता है। एक बार बन गई तो टिकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत काल तक टिकती है इस प्रकार से। तो शायद इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू की अवस्था में प्रैक्टिस की जितने हो सके उतने रसकल्प बनाए, रसायन औषधि जो रस चिकित्सा के जो कल्प है वो बनाए, या किसी अच्छे सोर्स से उनका ग्रहण करे और क्लिनिक में रखे। जहां जहां पॉसिबल है वहां पंचकर्म करवाना है। ये मूल रूप से चिकित्सा होती रहती है पंचकर्म के जरिए। और जहां पंचकर्म चल नहीं सकता, दे नहीं सकते, वहां तो निश्चित रूप से रसशास्त्र की औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। केवल वनस्पति औषधियों का प्रयोग करने के लिए बहुत ही अभ्यास जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। ये त्र्यंबक शास्त्री करके थे वाराणसी में, काफी मशहूर थे रसशास्त्र के लिए। और ये साठे सर उनके शिष्य रहे, जिनकी ये घरगुती औषध है, ये किताब है। तो साठे भी इसमें माहिर हो गए कि रसशास्त्र के भली भांति प्रयोग करने के लिए। बाद में गुरु शिष्यों में कुछ झगड़ा हुआ तो ये त्र्यंबक शास्त्री ने कहा कि मेरी विद्या मुझे वापस दे दो। तो साठे ने कहा ठीक है, मैंने वापस दे दी, आज से एक भी रसशास्त्र की दवाइयों का प्रयोग नहीं करूंगा। और उन्होंने सच ही छोड़ दिया और फिर केवल वनस्पति औषधियों पर भी अच्छी प्रैक्टिस की। फणसलकर जी का जो मतलब उनकी जो खासियत है वो संयोग में है। वो तो शोधन नहीं करते थे, गणित शास्त्र भी शोधन नहीं करते थे। लेकिन शमन में उनके जैसा वैद्य नहीं था, फणसलकर जी से जैसा। और ये केवल कॉम्बिनेशंस के जरिए करते थे। और छोटी छोटी दवाइयां रहती थी, ऐसे बहुत बड़ी दवाइयां इस प्रकार की भी बात नहीं होती थी। फिर भी मैं मानता हूं कि हमें सभी की सहायता जब आवश्यक हो तो लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है मैं पंचकर्म करने वाला हूं तो मैं रस्य शास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, या मैं रस्य शास्त्र का प्रयोग करता हूं तो मुझे पंचकर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी है। और सभी तरीके से हम अच्छे वैद्य बने, ये कोशिश करनी चाहिए। तो दिल्ली से एक छात्र यहाँ पे आया था, वो मुझसे बोला कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोल्हटकर ट्रेडिशन में सभी प्रकार की चिकित्सा सम्मिलित इस प्रकार की है। किसी को भी छोड़ा नहीं है। चाहे आप शोधन पंचकर्म की बात करो, चाहे रसशास्त्र के औषधियों की बात करो, चाहे वनस्पति जो औषधियों की बात करो, चाहे शमन के बारे में सोचो, चाहे परहेज के बारे में सोचो, चाहे अग्निकर्म विद्ध कर्म भी करो। तो कोल्हटकर सर के छात्र सभी करते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करते हैं और ये ओपन एंडेड ट्रेडिशन इस प्रकार की है। आपको जो कुछ सीखना है, इसमें ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक चिकित्सा पद्धति में दिलचस्पी हो जाती है, वहां पे ये दातार गुरु जी की भी ट्रेडिशन है कोल्हटकर सर के प्रचलन में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है
कि आयुर्वेद अगर सभी अंगों से, सभी प्रकार की विचारधाराओं से प्रचलित रहेगा, तो शायद हम किसी की मरीज के बारे में भूल नहीं करेंगे, तुरंत रिजल्ट दे पाएंगे। और जहाँ जो योग्य होगा उसका प्रयोग वहां पे करते रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि नहीं नहीं मुझे पंचकर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मैं रस शास्त्र का तज्ञ हूँ, वही करता रहूंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अमित घोड़के के बारे में मुझे अभी पता नहीं है, वो मेरे पास भी आता था और भाग्यवड़ीकर के पास भी जाता था, दोनों अलग ट्रेडिशंस है। तो अगर उसने पंचकर्म छोड़ दिया होगा और केवल रसशास्त्र की प्रैक्टिस करता होगा तो फिर भाग्यवड़ीकर ट्रेडिशन में चला गया। अगर पंचकर्म भी करता है तो मेरे ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है, इस प्रकार का मतलब होगा। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि संस्कार किस गुरु के होंगे और किनकी चिकित्सा ज्यादा पसंद आएगी, इसके ऊपर ये सब निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो पंचकर्म, ये रसशास्त्र प्रयोग करने वालों का कहना है कि नहीं, ये दोष दूष वगैरह कुछ देखना नहीं है। एक श्लोक है प्रख्यात उसके लिए। और ये रोग के लिए अच्छा है, रोग तुरंत दूर कर लेता है। रोगघनता इसी प्रकार की है और फिर ये व्याधि चिकित्सा हो जाती है। ये दूसरा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अगर दोष दूष्य के बारे में कुछ सोचना नहीं है, तो जो कुछ सोचना है वो पाठ बनाने वाले ने सोचा है। अगर हमें नया पाठ कोई बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कैसे आई, ये इतने सारे प्रक्रियाएं इसमें कैसी घुस गई। तो ये बड़े अचरज की बात है, सोचने की बात है। तो अगर ग्रंथों में निर्दिष्ट औषधियों का हमें प्रयोग करना है तो ये व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा के जरिए हो जाता है, तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं, व्याधि का उपशम होता है, लक्षण उपशम होता है। लेकिन इसके बाद में भी दोष शमन चिकित्सा का रोल रहता ही है, चाहे वो शोधन के स्वरूप में हो चाहे शमन के रूप में हो। लेकिन दोषः स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, दोष स्वतः निवृत्त हो सकते हैं या उसके लिए अलग चिकित्सा होनी चाहिए, और वो चिकित्सा जो है वो प्राचीन ग्रंथों में से आएगी, चरक सुश्रुत वगैरह से। क्योंकि वहां इस प्रकार के दोष ने इस प्रकार से व्याधि निर्माण किया है, ये दोष दोष संरचना हुई है, इसलिए ये व्याधि हो गया, इसकी ये अवस्थाएं ये प्रकार है, और इसमें ये चिकित्सा करनी है, इसका इलेबोरेट मार्गदर्शन है। और रसशास्त्र वगैरह औषधियों में निदान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ थोड़ा सा बता दिया बस, बाकी कुछ नहीं की लिखा। हम ले सकते हैं कि चरक सुश्रुत से ले ले अगर आपको लेना है तो, इस प्रकार से। लेकिन हमारा मकसद तो औषधि द्रव्यों से है। और ये औषधि द्रव्य काफी प्रभावशाली इस प्रकार के हैं। तो एक बार कुष्ठ है ये डायग्नोसिस हो गया, तो इसमें जो भी योग बताए गए हैं वो सीधा कुष्ठ का नाश करने वाले इस प्रकार के रहेंगे। नाम भी उसी प्रकार का है, कुष्ठ कुठार रस, कुष्ठ कुष्ठारी रस वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये दोष प्रत्यनीक और व्याधि प्रत्यनीक, ऐसे दो धाराएं हैं, ऐसी दो धाराएं हैं। और ग्रंथों का कहना है कि पहले हेतु विपरीत चिकित्सा करे, जो दोष विपरीत इस प्रकार की होगी, और उससे अगर नहीं होता है सति हेतु विपर्यम त्यक्त्वा यथा यथो यंजत व्याधि विपर्यम, तो व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है। तो सीधे रसशास्त्र पर उतरना ही नहीं है। पहले तो करो संक्षेपतः क्रिया को निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन पहले करो। हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा दे दो, और उससे बात अगर बनती नहीं है तो फिर व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा देनी है। वो शायद प्राचीन ग्रंथों से भी दे सकते हैं, शायद रसशास्त्र के ग्रंथों से भी दे सकते हैं।
लेकिन वो होने के बाद व्याधि मिट गया, लेकिन फिर भी दोष वैषम्य है, तो फिर से हमें मूल ग्रंथों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। और आवश्यक है तो शोधन करना पड़ेगा, आवश्यकता नहीं है तो शमन करना पड़ेगा। लेकिन दोषों से लेकर व्याधि तक, व्याधि निर्माण तक जो भी संप्राप्ति इस प्रकार की होती रहती है, उसका इलेबोरेट वर्णन मूल ग्रंथों में है, तो वो ज्यादा बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। तो मैं मानता हूं, एक तो हमें सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या बताया गया है आयुर्वेद वाङ्मय किस किस प्रकार का है, और चरक सुश्रुत वाग्भट ये जो मूल ग्रंथ है उनके बारे में तो पूरी जानकारी होनी ही है। और फिर अगर हम ऐसा मानते हैं कि व्याधिक प्रत्यय की चिकित्सा के बिना या कुछ तत्काल असर नहीं होगा, दोषों के जरिए ट्रीटमेंट अगर करते रहेंगे या दोष व्याधि प्रत्यय की इस प्रकार चिकित्सा करते रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात् औषधिभ्यो रसा, ये खासियत है रसशास्त्र की, क्षिप्रम आरोग्य दायित्व इस प्रकार। और जैसे मैं बताते आया हूं कि ये सब एनर्जी का ही खेल है। अंतिमतः त्रिदोष शक्ति स्वरूप है या द्रव्य स्वरूप है, एक अलग मुद्दा रहेगा, लेकिन काम जो होता है वो शक्ति से ही होता है। नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वावीर्य कृता है, जो भी क्रिया है वो शक्ति के द्वारा ही होती है। तो स्वास्थ्य बनाते रहना ये भी शक्ति के द्वारा होता है, रोग का निर्माण ये भी शक्ति के द्वारा ही होता है। और उस शक्ति को अगर उसको हमें परास्त करना है तो हमें औषध की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये औषधियों की शक्ति रसशास्त्र में कई गुना बढ़ाई जाती है। एक तो इसमें पारा, गंधक, सुवर्ण वगैरह इस प्रकार के जो औषधियों का प्रयोग होता है, जो टिकने में उसकी सहायता करते हैं, डोज कम हो जाता है और गुणवृद्धि हो जाती है, ये कैटालिटिक एक्शन जैसे भी काम करते हैं। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जहां खास करके अग्नि की प्रक्रिया है, तो कम द्रव्य होने पर भी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के जरिए उसमें ताकत समाई रहती है। षडगुण बलिजारित रस सिंदूर बनाना काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, और कितनी उष्णता, उष्ण शक्ति उसमें जा रही है ये एक बार देखिए। और फिर उस शक्ति के जरिए काम होते रहते हैं। वैसे हमारा मुख्य मकसद पाचन और दीपन यही है। और उसके लिए उष्ण वीर्य की आवश्यकता इस प्रकार की है। रसशास्त्र वो प्रोवाइड करता है, उष्ण वीर्य इस प्रकार से प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें अग्निस्थायी इस प्रकार के पारद, गंधक वगैरह का प्रयोग है, जो वनस्पतियों के लिए काफी मुश्किल है। हम ज्यादा से ज्यादा पंचविध कषाय कल्पना ये कर सकते हैं, घनसार बना सकते हैं, भावनाएं दे सकते हैं, फिर भी उसकी लिमिटेशंस है। भावना देते हुए अगर कज्जली डाल में उसमें डाल दे षोडशांश और फिर भावनाएं देते रहे तो भी एक अलग बात बनेगी, क्योंकि फिर उसकी गुण वृद्धि हो जाएगी। वो टिकेगा कल्प ज्यादा, जैसे कि सूक्ष्म त्रिफला है। तो इस तरीके से वीर्य वृद्धि करने का काम रसशास्त्र अच्छे तरीके से करता है। और वीर्य वृद्धि होने के कारण औषध ज्यादा जल्दी काम करता है, कम डोज में काम करता है। तो ये रसशास्त्र के औषधियों की विशेषता इस प्रकार की है। और उसको हमें भली भांति समझकर प्रयोग करना है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि रसशास्त्र की इतनी महत्ता है और हमारा ही अंग है, बाद में डेवलप हुआ इस प्रकार का, चाहे इसमें दोष दुष्य के बारे में ज्यादा बहस नहीं की गई है, लेकिन जो कल्प बनाए गए हैं वो तो उसके बगैर बनेंगे नहीं।
नागार्जुन वगैरह ने जो इस प्रकार के कल्परस शास्त्र के बनाए हैं, इतनी सारी गतिविधियां बताई है, तो विदाउट लॉजिक तो नहीं होगा ये। लॉजिक होना ही है। बताते समय वो बताएंगे कि कोई जरूरत नहीं है लॉजिक की, हमने लॉजिक लगा दिया है, आप सिर्फ प्रयोग करो, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये रिप्लेसमेंट तो है नहीं। पंचकर्म के लिए रिप्लेसमेंट है ऐसी बात नहीं है। जहां जो कारीगर हो वो वहां पे करना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और इसके लिए वैद्य को अच्छा ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। केवल कुछ भीम्स को लेकर अगर हम करते रहेंगे तो अधूरापन उसमें रह जाएगा। और खास करके ये जो रसशास्त्र अनवरस आपत्य है, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो मत प्रदर्शित किए जाते हैं, उसके बहकावे में कई वैद्य आ सकते हैं इस प्रकार से। तो मूल रूप से ग्रंथों को पढ़ना है, मूल रूप से समझ लेना है, और सभी का प्रयोग करना है। हम खुद ही अपने हाथ पांव नहीं काटे, ये हमारा ही एक अंग है, और हम ही अगर उसको दूर कर लेंगे, कर देंगे, तो हमारा ही नुकसान होगा। और अभी कोविड-19 में भी ये देखा गया है कि आईसीयू में पेशेंट है, पंचकर्म करने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी वैद्यों ने ट्रीट किया है। चाहे तब श्वास की बात हो, चाहे ये लंग फाइब्रोसिस वगैरह इस प्रकार की बात हो, चाहे बुखार तेज हो वगैरह वगैरह, तो किन औषधियों से ट्रीट किया है? रसशास्त्र के औषधियों से ही तो ट्रीट किया है। तो हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी एक गतिविधि का प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं मानना है कि बाकी गतिविधियां है ही नहीं, हो ही नहीं सकती इस प्रकार से। बाकी गतिविधियां भी होती है, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ इतना ही बोले, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और इसमें गलत मार्ग दिखाया जाता है छात्रों को, नए नए छात्रों को, और ये होना बराबर नहीं है। उसी प्रकार से मैं गुरुकुल के बारे में भी बताऊंगा। काफी गुरुकुल अब निकल रहे हैं, लेकिन हमारा जो गुरुकुल है, मूल ग्रंथों का पठन करना ये अहम बात है। आप चाहे दो चार अध्याय ही ले लो, लेकिन मूल ग्रंथों का पठन करो। केवल मेरे अनुभव बताना, कुछ विषय पर व्याख्यान देना, ये मत करो। ठीक है, कुछ करने के बगैर, कुछ भी नहीं करने के बगैर ये ठीक है कि आप कुछ तो कर रहे हो, लेकिन जब तक हम मूल ग्रंथों तक पहुंचेंगे नहीं, मूल ग्रंथों का अध्ययन शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होगी, क्योंकि ये हमारी बुद्धि के अनुसार चलेगा। और वास्तव में ऐसा है कि केवल हमारी बुद्धि नहीं काम करती, ये इनकी जो बुद्धि है उसके अनुसार हमारी बुद्धि चलती रहती है। तो जितना हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, अध्ययन करेंगे सभी प्राचीन ग्रंथों का, उतना हमें फायदा होता रहेगा। तो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया इस प्रकार से। आज यही रुकते हैं, कल चरक सूत्र स्थान 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते।
व्याख्यान व्यापारात